कृतज्ञता एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से। यदि हम मनुष्य सामान्य दया, करुणा, कृतज्ञता को भूल जाएं तो वह मानव जीवन ही क्या। राष्ट्रीय दृष्टि से इस भूमि पर जन्म लेने वाले को सुरक्षा मिलनी चाहिए। गाय का जन्म भी इसी धरती पर हुआ है, तो फिर मनुष्य को संरक्षण क्यों दिया जाए, गाय को क्यों नहीं। जानवर, पक्षी, वे कोई आभार व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी चेतना विकसित है। हमें ईश्वर की दया के प्रति कृतज्ञ महसूस करना चाहिए और कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स ग्रेटफुल श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 12 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: जो व्यक्ति अपने मित्र के हितकारी कार्यों के प्रति सचेत रहता है और उसकी सेवा को कभी नहीं भूलता, वह कृतज्ञ कहलाता है। महाभारत में कृष्ण कहते हैं, जब मैं द्रौपदी से दूर था तो वह इन शब्दों के साथ रोई, है गोविंदा, मेरी इस पुकार ने मुझे उसके ऋण में डाल दिया है और वह ऋण मेरे हृदय में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कृष्ण का ये कथन इस बात का प्रमाण देता है कि कैसे कोई सर्वोच्च भगवान को केवल हे कृष्ण, है गोविंदा कहकर प्रसन्न कर सकता है। भक्ति का अमृत, अध्याय 21। भगवान चैतन्य सलाह देते हैं कि व्यक्ति को ईमानदारी से अवंचित व्यक्तियों की संगति को त्याग देना चाहिए और पूरी तरह से सर्वोच्च भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। भगवद गीता के अंतिम श्लोक में अर्जुन को यही निर्देश दिया गया है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बस सब कुछ छोड़ दो और मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और पापूर्ण गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगई 18.66। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं और वे बहुत आभारी, सक्षम और उदार हैं। उनके शब्दों पर विश्वास करना हमारा कर्तव्य है, और यदि हम बुद्धिमान और पर्याप्त शिक्षित हैं तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के उनके निर्देशों का पालन करेंगे। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 12। कृतज्ञ व्यक्ति वे हैं जो ये नहीं समझते कि प्रभु की व्यवस्था से उन्हें कितना लाभ हो रहा है। वे धूप और चांदनी का आनंद लेते हैं और उन्हें मुफ्त में पानी मिलता है, फिर भी वे कृतज्ञ महसूस नहीं करते हैं, बल्कि बस भगवान के इन उपहारों का आनंद लेते रहते हैं। इसलिए उन्हें चोर और बदमाश कहा जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.19-36। कृतज्ञ व्यक्ति वे हैं जो ये नहीं समझते कि प्रभु की व्यवस्था से उन्हें कितना लाभ हो रहा है। वे धूप और चांदनी का आनंद लेते हैं और उन्हें मुफ्त में पानी मिलता है, फिर भी वे कृतज्ञ महसूस नहीं करते हैं, बल्कि बस भगवान के इन उपहारों का आनंद लेते रहते हैं। इसलिए उन्हें चोर और बदमाश कहा जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.19-36। हालांकि पश्चिमी लोगों ने सांसारिक मामलों में शानदार ढंग से विकास किया है, फिर भी वे निराशा और उदासीनता के सागर में इधर उधर भटक रहे हैं। इसी तरह भारतीय, हालांकि अपने सांसारिक विकास के लिए आभारी महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वही उदासीनता और असंतोष का अनुभव कर रहे हैं। अजीब बात है कि अब पश्चिमी विचारक शांति और सुकून की तलाश में भारत की ओर देख रहे हैं। हम सुरक्षित रूप से ये दृढ़ विश्वास रख सकते हैं कि जल्द ही शांति का संदेश उनके कानों तक पहुंच जाएगा। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 1.4। पापूर्ण भोजन कभी भी किसी को खुशी या अभाव से मुक्त नहीं कर सकता। अकाल जनसंख्या में वृद्धि के कारण नहीं है, जैसा कि कम बुद्धिमान अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों के भरण पोषण के लिए दिए गए सभी उपहारों के लिए भगवान का आभारी होता है, तो निश्चित रूप से समाज में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब मनुष्य प्रभु के ऐसे उपहारों के आंतरिक मूल्य से अनजान होते हैं, तो निश्चित रूप से वे अभाव में होते हैं। श्रीमद्भागवत 3.5-49। वृद्धाश्रम: जो व्यक्ति ज्ञान में उन्नत किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की शरण लेता है, वह ब्राह्मण के सभी अच्छे गुण प्राप्त कर सकता है और अच्छे व्यवहार में प्रशिक्षित हो सकता है। जब कोई वास्तव में अच्छे गुण प्राप्त कर लेता है, भगवान की दया के लिए आभारी हो जाता है और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार की शरण लेता है, तो वह सभी ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव है। श्रीमद्भागवत 4.21 भौतिकवादी जीवन की जटिलता अनियंत्रित मन और अनियंत्रित इंद्रियों के कारण है। मनुष्य को इतना अच्छा मानव शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ महसूस करना चाहिए और इसका उचित उपयोग करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 31 मार्च 19 महाराज परीक्षित ये भी समझ सकते थे कि जो महान ऋषि वहां एकत्रित हुए थे वे भगवान के प्रति अपनी भक्तिमय सेवा के कारण उनके पूर्वजों पांडवों के प्रति दयालु थे। इसलिए वो अपने जीवन के अंतिम चरण में वहां मौजूद रहने के लिए ऋषियों के प्रति कृतज्ञ महसूस करते थे और उन्हें लगता था कि ये सब उनके दिवंगत पूर्वजों या दादाओं की महानता के कारण था। इसलिए उन्हें गर्व महसूस हुआ कि वो ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। श्रीमद्भागवत 1.19-13 प्रत्येक जीवित इकाई विशेष रूप से मानव जाति के व्यक्तियों को सर्वोच्च भगवान की कृपा से प्राप्त आशीर्वाद के लिए आभारी महसूस करना चाहिए। इसलिए कृतज्ञता के सरल हृदय वाले किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा करनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.19-36 प्रत्येक जीवित इकाई विशेष रूप से मानव जाति के व्यक्तियों को सर्वोच्च भगवान की कृपा से प्राप्त आशीर्वाद के लिए आभारी महसूस करना चाहिए। इसलिए कृतज्ञता के सरल हृदय वाले किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा करनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 19 मार्च 1936 निष्कर्ष यह है कि ईश्वर की स्वीकृति सभी घटनाओं अच्छी या बुरी का तात्कालिक कारण है। किसी भी सफल व्यक्ति को जो कुछ भी हासिल हुआ है उसके लिए उसे भगवान के प्रति आभारी महसूस करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 1.14-9